हम मुस्लिम की बात करें तो मतलब मुस्लिम कहते किसको हैं, मतलब एक्चुअली उसकी डेफिनेशन क्या है? The one who submits his will to the will of God. ओके, मतलब गॉड यानी कोई एक या कुछ दो हो गॉड तो एक ही सकते हैं? होता है, कुछ तो हो ही नहीं सकते, एक ही होगा गॉड, दो मतलब तो हो वो ही नहीं एक सकते। पोजीशन है हाँ, जिसपे अगर एक आप ही समीर के जना हो व्यूअर हैं फिर सकता है। जीरो भी हो सकता है। हाँ ये भी है। ये भी सही, नहीं मतलब वो ये भी सही एक है। पोजीशन है, एक पोजीशन है, उस पे एक ही व्यक्ति हो सकता है ना, व्यक्ति नहीं मतलब व्यक्ति, गॉड है ना। व्यक्ति तो होता ही नहीं ना, गॉड व्यक्ति नहीं हो सकता। अच्छा अच्छा, मतलब वो एक पोजीशन है, उस पे एक ही जना हो एक सकता सुप्रीम बीइंग, सुप्रीम बीइंग एक ही होगा। है। हाँ, एक ही होगा है ना, मतलब वो ऐसी पोजीशन है जिस पे मल्टीपल पॉसिबिलिटी नहीं है। बोले 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 आगे बोले, हाँ हाँ, हमारा तो क्लियर है तो मैं फंडा ये बोल रहा जी। हूँ कि ऐसी ही एक पोजीशन मतलब मुझे कुरान में मतलब दिखती है और वो कॉन्ट्राडिक्टरी लगती है। मतलब कुरान का ओके, साइंस से कॉन्ट्राडिक्शन तो हम मान सकते हैं कि चलो साइंस अलग है, लेकिन कुरान का कुरान से ही जब कॉन्ट्राडिक्शन आ जाता है ना, तो उस पर सवाल उठते हैं। फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन वाली आयत लाना चाह रहे होंगे आप, चले खैर बोले। नहीं नहीं, मुझे पता ही नहीं आप क्या बोल रहे हो। हाँ हाँ, मुझे आई तो नो, मैं जैसे बोल आप रहा क्या हूँ, बोल रहे हैं मुझे पता है, बोले आगे। हाँ नहीं तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप क्या कॉन्ट्राडिक्शन हो सकता है उसमें, कुरान में, कुरान कुरान में से ही? कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल। है। बिल्कुल भी नहीं अगर है। मैंने प्रूव कर दिया तो फिर कॉन्ट्रडिक्शन की डेफिनेशन आप नहीं सही समझे। नहीं, अगर मैंने प्रूव कर दिया तो फिर आप प्रूव जब भी तो मानोगे कि करेंगे है ना जब आप कॉन्ट्रडिक्शन? कॉन्ट्रडिक्शन की डेफिनेशन समझेंगे। नहीं, अगर पहले आप कॉन्ट्रडिक्शन की बताएं, आपको डेफिनेशन क्या यही लगता है है। अगर कॉन्ट्रडिक्शन क्या होता है? कॉन्ट्रडिक्शन की डेफिनेशन आपको हम्म, पता है तो आप कभी भी प्रूव नहीं कर पाएंगे। लेकिन तो अगर आप आप मेरे किसी को चीज को देखिए, एक मिनट गब्बर भाई, एक मिनट, एक बात सुन लीजिए। किसी चीज को कॉन्ट्रडिक्टरी समझने का मतलब ये नहीं होता कि वो कॉन्ट्रडिक्टरी है। आप अगर दिन को रात मतलब समझे तो इसका मतलब दिन दिन रात हो जाए ऐसा नहीं होता, दिन दिन ही रहेगा, रात रात रहेगी। हाँ, ठीक है, तो अब आप जैसे एक बोले अपनी बात। पोजीशन पे, हाँ, जैसे एक पोजीशन पे दो जने नहीं हो सकते, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट कर देगा। लेकिन कुरान का कुरान से कॉन्ट्रडिक्शन तब हो जाता है जब हम ये देखते हैं कि जब पहला मुस्लिम है उसमें कभी इब्राहिम को बताया जाता है और कभी मोहम्मद को, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन होता कोई है। कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, और कोई मुझे कॉन्ट्रडिक्शन पता नहीं है, है। इसका जवाब दे देता हूं मैं, रुक जाइए। मुझे ये और आप दिया यार, हुआ भी है। और दिया वो दिया भी। हुआ भी है। आप लोग यार थोड़ा सा तो अकल चला लिया करो, थोड़े से तो अकल चला लिया करो। क्यों इस तरह के बच्चों वाले सवाल लेकर हमारे पास आते हो? नहीं, तो आप ठीक ये है, भी कह सकते हो ना कि वो दूसरा है या तीसरा है, ऐसे भी तो सुन बोल सकते लीजिए, हैं, लेकिन सुन पहला ही लीजिए। क्यों बोलना है सबको? अच्छा, अब आप मुझे वो आयतें बताएं, कहाँ कहाँ कहा है, मैं वहीं से निकाल कर बताऊंगा जी। ये है कुरान की 6 चैप्टर 161 टू 163 एंड चैप्टर नंबर 39 वर्स नंबर 11-12, जिसमें अच्छा, अब्राहम को बताया गया है एक बार फर्स्ट मुस्लिम हाँ और पढ़िए मोहम्मद पढ़िए को पढ़िए, वो उसमें बताया ट्रांसलेशन ही गया। पढ़ लीजिए। मैं आपको है ना कुरान.com पे से पढ़ के बताता हूँ। आपने कौन और सी सूरत बताई मुझे, कौन सी सूरत बताई? चैप्टर नंबर 6 163। 6 163। अच्छा जी, देखो, वन जिनका सिक्स कोई थ्री साक्षी, हाँ, हाँ। जिनका कोई साक्षी नहीं था तथा मुझे हम्म, इसी का आदेश दिया गया है और हम्म। मैं प्रथम मुसलमान हूँ। कौन कह रहा है ये? ये अब्राहिम बोल रहे हैं। नहीं तो, ये किसने कह दिया आपसे? कहाँ है इब्राहिम का नाम? आप देखो वहां पे। कहाँ है बताओ, किधर है नाम इब्राहिम का? चलो ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। बताइए आधी इब्राहिम। वीडियो देखी है शायद, आधी यानी, वीडियो देख के आगे। यानी उस आयत का आगाज हो रहा है, आयत नंबर, इस सेंटेंस का आगाज हो रहा है आयत नंबर 162 से। अल्लाह कह रहा है कुल, कह दो, यानी ये कमांड किया जा रहा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि मेरी नमाज, मेरी इबादत, मेरा जीना, मेरा मरना सब कुछ अल्लाह के लिए है, उसका कोई शरीक नहीं है। इसी बात का मुझे हुक्म दिया गया और मैं उसके आगे सबसे आपको पहले सर झुकाने वाला हूं। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है। ठीक है, एक आयत ये हो गई। अब बोले दूसरी आयत बताइए, कौन सी चैप्टर? चैप्टर नंबर 39 वर्स नंबर 11-12, चैप्टर नंबर 39 है, ये आ गया वर्स नंबर 12। जुमर में, और वर्स है 11। अच्छा जी, इसमें है कुल इन्नी उमिरतु अन अअबुदल्लाह मुखलिसन लहुद्दीन, कि कह दो कि मुझे तो हुक्म दिया गया है कि मैं अल्लाह की इस तरह इबादत करूं कि मेरी बंदगी खालिस, यानी मेरी इबादत खालिस उसी के लिए हो, और मुझे हुक्म दिया गया है कि सबसे पहला फर्मा बरदार बनूं। अच्छा जी, यहाँ को, यहाँ किसको कहा जा रहा है? यहाँ पे मोहम्मद साहब को बोला जा रहा है। वहां भी कहा जा रहा था और यहाँ भी कहा जा रहा है। अब आगे बोले, कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं, अगली सूरत बताएं। तो आपका मतलब ये है कि जो पहला मुसलमान है वो मोहम्मद साहब है? नहीं,
हर उम्मत का पहला मुसलमान उसका नबी होता है। उम्मत ठीक का है, हर मतलब उम्मत का, यानी जो नेशन, नेशन कह रहे हैं आप इसको, जनरेशन। नेशन हालांकि अच्छा लूज ट्रांसलेशन है, उम्मत का सीधी बात यह है कि परफेक्ट ट्रांसलेशन इंग्लिश में नहीं है, लेकिन थोड़ी देर के लिए नेशन मान लें। मिसाल के तौर पर आपके मुल्क का, इंडिया का जो फर्स्ट पर्सन है वो आपकी प्रेसिडेंट है। ठीक है, इस वक्त जो प्रेसिडेंट है वो फर्स्ट पर्सन है, और जो अमेरिका का फर्स्ट पर्सन है वो यहाँ का प्रेसिडेंट है, जो बाइडन है। ठीक है, तो क्या दोनों में चूंकि नेशन अलग अलग है, तो क्या ये कह सकते हैं कि अरे ये तो बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, हम तो समझ रहे थे कि हमारी सदर जो है वो फर्स्ट पर्सन है, ये तो जो बाइडन निकला। नहीं भाई, जो बाइडन अमेरिका का फर्स्ट पर्सन है, आपकी प्रेसिडेंट आपकी फर्स्ट पर्सन है, पाकिस्तान का प्रेसिडेंट वहां का फर्स्ट पर्सन होगा, चूंकि नेशंस अलग अलग हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के फर्स्ट मुसलमान हैं, हजरत मूसा अपनी उम्मत के फर्स्ट मुसलमान हैं, हर नबी अपनी नेशन का फर्स्ट मुसलमान होता है, क्योंकि पहले खुदा का मैसेज उसी के पास आता है। हाँ, आपने नेशन की बात करी कि उम्मत का फर्स्ट, तो इस हिसाब से उम्मत की इंफॉर्मेशन उसमें दे नहीं रखी थी। और पहली दूसरी बात ये कि क्यों नहीं दे रखी थी? क्यों नहीं दे रखी थी? एक मिनट, क्यों नहीं दे रखी थी? जब ये एक चीज कॉमन सेंसिकल है। अब आप ये कहें कि यार ये इन्फॉर्मेशन तो कहीं भी नहीं है कि हमारे मुल्क की जो प्रेसिडेंट है वही फर्स्ट पर्सन होगी, जो बाइडन फर्स्ट पर्सन कैसे हो गया, ये तो इन्फॉर्मेशन कहीं नहीं लिखी हुई। भाई कॉमन सेंस भी कोई चीज है ना। जब कुरान ये कह रहा है दूसरी जगहों पर कि अल्लाह ताला ने एक उम्मत नहीं बहुत सारी उम्मतें भेजी हैं, हर उम्मत के अंदर नबी भेजा है, तो फिर हर उम्मत का नबी पहला पर्सन होगा ना। हर उम्मत का नबी जो है या रसूल वो पहला मुसलमान होगा उस उम्मत का। वो ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये सब्जेक्टिव है, ये रिलेटिव है। ठीक है, आप टोटल बताइए, टोटल कितने अब साबित क्या हुआ? साबित ये हुआ कि जिस चीज को आप कॉन्ट्रडिक्शन समझ रहे थे वो कॉन्ट्रडिक्शन नहीं निकला। अब आप ये आए थे अगर मैं साबित कर दूं तो, अगर मैं साबित कर दूं तो समझाने पे डिपेंडेंट होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जरूरी नहीं है कि जिस चीज को आप जैसा समझ रहे हो वो वैसी ही हो। दैट्स द पॉइंट। तो मतलब और मेरे भाई मैं आपका थोड़ा सा एक बेसिक फंडामेंटल ठीक करना चाहता हूँ। जब भी आप एतराज लेके आए ना, देखिए आप मुझे बता दें कुरान को उतरे हुए कितना टाइम हो गया पता है? 1400 साल। बिल्कुल, मतलब 1400 से ज्यादा ही है, तो जो हम मान लेते हैं राउंड फिगर करते हैं 1400 साल। तब के जो कुफार थे और तब के मुसलमान थे जिनको अरबी हमसे ज्यादा आती थी, आपसे ज्यादा आती थी, जो इसके मतलब जिनकी मदर टंग थी, उनको तो कभी इसमें कॉन्ट्रडिक्शन नहीं लगा। लेकिन ये जो पिछले 10-20 साल से जब से इंटरनेट आ गया है, क्रिश्चियन मिशनरीज एक्नॉलेज इस्लाम साहब, उससे बढ़कर गब्बर साहब आपने 2 आयतों का हवाला दिया, एक चैप्टर नंबर 6 और एक चैप्टर नंबर 39, और आप साबित करने चले कि दोनों जगहों पर कॉन्ट्रडिक्शन है, जबकि दोनों जगहों पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एड्रेस किया जा रहा है, तो यहां तो कॉन्ट्रडिक्शन है ही नहीं। तो आपका जो इंटेलेक्चुअल लेवल है उसका हाल ये है कि आप चैप्टर नंबर 6 को हजरत इब्राहिम पे फिट कर रहे हैं, और यहां कह रहे हैं कि सूरह ज़ुमर में चैप्टर 39 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब है, जबकि दोनों जगह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब है। तो जो कॉन्ट्रडिक्शन जिन 2 आयतों में आप निकाल कर लाए उसमें तो जर्रा बराबर कोई इख्तिलाफ नहीं है। चलो ठीक है, मैंने मान लिया, मैंने अपनी गलती मानी। सुनो, मैंने अपनी गलती मानी और मैंने ये मान लिया कि मोहम्मद साहब फर्स्ट पैगंबर थे। मतलब तो आप इस उम्मत के वो फर्स्ट मुस्लिम है। अब आपने उम्मत वाली बात ही तो गलत हो जाती है। ये उम्मत वाली बात है ना, गलत इसलिए हो जाती है क्योंकि जो कुरान को मानता है वही मुसलमान होता है। वो कुरान के पहले तो कुरान थी नहीं। तो यहाँ पे कुरान से पहले कुरान नहीं थी, लेकिन कुरान से पहले दूसरी उम्मतें तो थी ना। कुरान ने दूसरी उम्मतों के किस्से तो बयान किए हैं ना। हजरत मूसा का जिक्र है, हजरत इब्राहिम का जिक्र है, हजरत नूह का जिक्र है, सारी उम्मतों का जिक्र है। और कुरान में ये भी है कि इससे पहले बहुत सी उम्मतें आई हैं। तिलका उम्मतुन कद खलत लहा मा कसबत व लकुम मा कसबतुम। ये एक कौम थी जो इससे पहले चली गई, तुमसे पहले चली गई, उनके लिए जो उन्होंने कमाया और तुम्हारे लिए जो तुम कमाओगे। अब कुरान ने खुद ही कह दिया कि इससे पहले भी उम्मत थी, और उन सब ने अपने सबमिट जो है ना अपना विल किया गॉड को, और वो सब मुसलमान है डेफिनेशन बाय डेफिनेशन। इसमें कौन सा कॉन्ट्रडिक्शन है मेरे भाई? आपको समझ नहीं आ रही सीधी सीधी बात? अभी आप अब नेक्स्ट टाइम गब्बर जी, नेक्स्ट टाइम जब आप आए तो आप ये ना कहें अगर मैं ये कर दूं तो, आप अपना सवाल लेकर आए। चूंकि जब आप चैलेंजिंग मोड में होते हैं ना तो आप फिर बहुत बुरी तरीके से गिरते हैं। मैं नहीं चाहता कि आप इतनी बुरी तरीके से गिरें कुरान के ऊपर। जब आप एतराज करें तो कम से कम कुछ ना कुछ डिग्निटी लेकर जाएं, ठीक है? एक सवाल नेक्स्ट टाइम डोंट चैलेंज। पूछना हजरत, आपने जो जलेबी दी वो मेरे को बहुत मीठी लगी, बट मेरा दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो अभी देखो क्या कह रहे हैं, आपने जो जलेबी दी मैं कहता हूं कि मैंने जलेबी दी। जलेबी देना जो है अगर मीठी है तो बहुत अच्छी है। मसला ये है कि जहां से आप जलेबियां लेते हैं वो कड़वी हैं। ऐसी जलेबियों को सिवाय जमीन पे फेंकने के और उनका काम नहीं है। हम तो मीठी जलेबियां दे रहे हैं, लो हमसे, क्या मसला है?
चलो चलो ठीक है। ठीक। दूसरी असल चीज मैं ये में बोल असल रहा में था गब्बर कि भाई मसला ये है, गब्बर भाई मसला ये है कि आप जिन लोगों जब आपको आज आप फंस जाते हैं ना, आपका यार ये क्या हो गया, तो हमारे एतराज का जवाब मिल गया, फौरन आप सामने वाले को रिफ्यूट करने के लिए कहते हैं अरे ये तो जलेबी बना रहा है। क्या मतलब? यानी अब हमारे पास कुछ नहीं बचा कहने को सिवाय इसके कि हम ये कहते हैं कि हम नहीं मानते। जैसे ही आप ये कहते हैं ना कि सामने वाला जलेबी बना रहा है, इसका मतलब और ट्रांसलेशन ये होता है कि हम नहीं मैंने मानते, इसलिए चाहे तुम बोला, कितना ही बात करो। मैंने वो सिर्फ तो इसीलिए बोला तो क्योंकि वो इट चीज डजंट रियली समझने मैटर, के लिए। इट डजंट रियली मैटर। कुरान को उसके वाजे होने के बाद बहुत सारे लोगों ने नहीं माना। इससे इससे खुदा की खुदाई पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारी सच्चाई के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसको जलेबी बोलो, बालूशाही बोलो, रसगुल्ला बोलो।